केसेस हैं जहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें हुई हैं. अच्छा, अब किसी भी चीज़ को अगर ना जानते हुए अगर आप टैप इन करें, फलाना मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को किस तरह यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली इट कैन गो टूवर्ड्स अनदर डायरेक्शन ऑल्सो, which is why some people who you will talk to, and now I'm assuming that whoever is watching this, before this they had no idea about it. जिसको पता भी होगा वो ये जानता होगा कि अच्छा भाई ये फलाना ड्रग्स होते हैं और लोग पार्टीज में जाते तो ये ले लेते हैं, जो भी XYZ. But mushrooms are intelligent, and we have, as a human species, have more in common with mushrooms than we do with the animal kingdom. यानी कि जो प्लांट्स हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीथ करते हैं, राइट? मशरूम्स ब्रीथ ऑक्सीजन जस्ट लाइक अस. एंड एक तो चलो फिलॉसफी है, रिलीजन है, सब कुछ है जिसमें आपको बताया गया कि दुनिया के अंदर क्या लाइक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हो गया, XYZ. बट व्हेन साइंटिस्ट्स हैव रिसर्च्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट जो एक स्पीशीज थी वो क्या थी, तो दैट वाज द फंगाई, मीनिंग दैट हम भी फंगल बीइंग्स हैं. सो मशरूम्स कम फ्रॉम द फंगल किंगडम बेसिकली. सो दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड द फंगल किंगडम. तो एक टाइम था, जो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि एक टाइम था जब पूरी दुनिया जो थी वो इट वाज कवर्ड विद मशरूम्स, एंड इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है विच इज़ नोन एज psilocybin. सो जब इंसान जब दुनिया में आया, सो जो केवमैन की जो बात होती है, एट द बिगिनिंग दे वर वेरी डम, लाइक दे डिड नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट. सो व्हेन दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग, उस ज़माने में सिर्फ ज़्यादातर मशरूम्स ही पाए जाते थे हर जगह पे, एंड दे वर जायंट मशरूम्स, जाइगेंटिक मशरूम्स. सो जब उन्होंने वो कंज्यूम करना शुरू करा तो उनका दिमाग जो है ना वो उस लेवल के ऊपर चलना शुरू हुआ वेयर दे रियलाइज कि आई कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, एंड दे स्टार्टेड मूविंग इन हर्ड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री mushrooms have been there. In fact, it is such an eye-opener that if you look at the male genitalia, it looks exactly like a mushroom. There's a reason why everybody, like every man, like, is we all have, like we're all carrying a mushroom. It looks exactly like that. And if you look at, this is like, now I'm going into like a completely different direction, but if you look at how a mushroom releases its spores in a jungle, it looks exactly like, how it would look like what you would see in, what. So this is not a coincidence. There's a reason why you see it being repeated everywhere, and there's a reason why now the governments of the world have dubbed this illegal. Because अगर लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चलने शुरू होए तो दुनिया आवाम होशियार हो जाएगी. आवाम होशियार के अलावा भी देखो, जो मेडिकल जो पूरा जो आपका जो तबका है ना वो पूरा दवाइयों पे चलता है. ये दवाई आपको सुबह शाम लेनी है एक हफ्ते तक, फिर उसके बाद आपको ये, अगर आपको ये दवाई छोड़नी है तो आपको इसकी सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा और आपको इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर ताले लग तो पैसों के, हाँ एग्जैक्टली. सो अब मैं आता हूँ what other things are there with this. So basically I'm sharing this information just so that people would know that there is something like this in the world. In no way, shape or form am I saying that everybody should go try it, so on and so forth. That is not what we're here for. हम नहीं recommend कर रहे. Yeah. But what I'm sharing is information, and another piece of information is that the same guy, Paul Stamets, he had a situation where his friend who was 50 plus, उसको हियरिंग लॉस था, आंखें जो थी वो कमज़ोर थी, जो एज के साथ हर किसी के साथ होता है, मेरा अभी से हो गया. सो उसने पॉल स्टैमेट्स के कहने पे मशरूम्स जो है psilocybin मशरूम्स, वो उसने ट्राई किए थे. तो उसने कहा था ठीक है, ओके, आई बिलीव यू, तुम्हारी जो है स्ट्रक्टिंग जो है वो चली गई है, एंड आई विल सी व्हाट इट कैन डू फॉर मी. सो उसने मशरूम्स कंज्यूम किए विद द इंटेंशन दैट आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज आउट देयर. And he was on the floor. He was lying down on the floor. This is like 50, क्या मैं कहूँगा 60 plus old man था. And जब वो ज़मीन पे लेटा हुआ था ना, तो उसको ना ऐसे टिक 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 उसको आवाज़ आनी शुरू हुई उसके कान में. तो उसने बोला क्या चिड़िया जैसे नहीं डोर के ऊपर टक 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 करी होती है, लेकिन कोई चिड़िया नहीं थी वहाँ पे. तो उसने बोला मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है. एंड उसने जब देखा अपने राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ से चींटियों की एक कतार गुजर रही थी
और उनकी जो फुट स्टेप्स थी उसकी आवाज़ इस कान में आ रही थी. ओ तेरी खैर. So another thing that has been scientifically proven now is neurogenesis. When your brain is on psilocybin mushrooms, there is something that occurs in your mind. So with time होता क्या है कि आपके जो senses है ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो connections बने हुए हैं वो लूज होते रहते हैं with time, age के साथ साथ, जिसकी वजह से eyesight weak होती है, hearing loss हो जाता है, memory loss हो जाता है. But when your brain is on psilocybin, neurogenesis occurs, meaning that नए neural pathways बनने शुरू हो जाते हैं. और इस तरीके से बनते हैं उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो पहले बने हुए थे नेचुरली. एंड देन दे स्टे देयर. ऑलराइट, मीनिंग दैट व्हेन योर ब्रेन इज ऑन psilocybin, तुमने तो ट्रिप कर लिया, तुमने जो एक्सपीरियंस किया तुमने कर लिया, बट अब जब तुम खा चुके तो वो जो पाथवेज बन गए अब वो वैसे ही बने रहेंगे. ऑलराइट, सो नाउ मीनिंग दैट व्हेन योर ट्रिप एंड्स, 5 घंटे का जो आपका ट्रिप है, एंड आई विल टेल यू व्हाट दैट ट्रिप मीन्स ऑल्सो, बट आपका जब ट्रिप एंड होता है तो देर इज 1% विच इज दोज न्यूरल पाथवेज एंड दैट सेंसेशन ऑफ हाउ इट वाज, इट स्टेज विद यू फॉर एवर. ऑलराइट, इट स्टेज विद यू फॉर एवर. That's true. So I mean, yes. So this happened, and then उसके बाद people started to look at, अच्छा okay, this is very interesting, the brain is reacting in this way. अच्छा, अब जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं काफ़ी सारी जगहों पे, ये लीगल हो चुका है अब. So लीगल हो गया. It's legal, just like जैसे अब लोग बाहर कैलिफोर्निया के अंदर marijuana इन सभी चीज़ें करते हैं. Those I'm not, I'm not going to say that. Yeah, like people have fun doing it. That's a separate thing. But I am all for कि क्या चीज़ आपके एक्सपीरियंस को enhance कर सकती है, in the sense that it's something that's actually good for you in the long run. It's actually good for you. So Paul Stamets की जो अम्मी थी, she had tumors the size of walnuts. She had breast cancer. Okay. सही है. और ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, ये सब एक Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री है, it's called Fantastic Fungi. All right, I also recommended it to you. मैंने देखी भी है बिल्कुल. It is a terrific documentary. If this kind of stuff interests you, you should definitely go watch it. So anyways, he was giving a keynote speech दे रहा था. वो उसने बताया कि मेरी अम्मी थी और डॉक्टर ने कहा था कि इनके पास 3 महीने से ज़्यादा ये लास्ट नहीं करेंगी क्योंकि इनके ट्यूमर इतने ज़्यादा बढ़ गए.